सिद्धीश्वरा आचार्य जिन शास्त्रोन्नति करा पूजा उपाध्याय का श्री सिद्धांत सुपाठ का मुनिवरा रत्न आराधका पंचते परमेष्ठिन प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मंगलम। बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की जय। 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। केवल अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। जय जिन बंधु, आज हम यहाँ उपस्थित हुए हैं लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान के लिए। जैसे छोटू आवाज बढ़ा थोड़ा सा। जैसे एक पैर में कांटा, एक कांटा भी अगर अपने पैर में घुस जाता है तो हमें चलने में तकलीफ होती है, कष्ट होता है। हम वो कष्ट का, उस तकलीफ का निवारण सोचते हैं कि कैसे किया जाए। हम सोचते कितने जल्द से जल्द ये कांटा हम पैर से निकालें और हम अच्छे से चल पाए। और यह कांटा निकाल के ही अपन चैन मानते हैं और फिर अच्छे से चलने लगते हैं या दौड़ने लगते हैं। और यही हालत होती है अपने विकल्पों की। कोई विकल्प है, जिज्ञासा है, शंका है जो अपने मन में उठ रही है, वो अपने को चैन से बैठने नहीं देती। और क्या अपना यह सौभाग्य है कि साक्षात पंचम परमेष्ठी साधु परमेष्ठी के मुखारविंद से हमें उस विकल्प का समाधान सुनने मिल रहा है। क्या आप अपने आप को आप गौरवशालित महसूस कर रहे हैं? जी हाँ, आपको करना चाहिए कि साक्षात यहाँ आचार्य भगवान के सुशिष्य मुनि सुप्रभ सागर जी महाराज एवं मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज यहाँ उपस्थित है। और हम आप सभी का यह परम सौभाग्य है कि उनके मुखारविंद से हम आज यह सम्यक समाधान सुन रहे हैं। जो लोग टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं, उनके लिए भी यह सौभाग्य का क्षण, जिस क्षण में आपने जो विकल्प भेजे हैं उस विकल्पों का सम्यक समाधान कहीं प्राप्त हो रहा है, तो वह एकमात्र यूट्यूब चैनल सुप्रभ वाच के माध्यम से। प्रतिदिन आप यह कार्यक्रम यूट्यूब के चैनल से देख सकते हैं। और आज का यह कार्यक्रम शुरू करते हैं उसके पूर्व मुनिषी के चरणों में कोटिशाह नमोस्तु करते हुए मैं मुनिषी प्रणत सागर जी महाराज जी से यह निवेदन करता हूँ कि हे स्वामी, इस कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए संचालित करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्यादर्पणायते यद विद्यादर्पणायते। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, लोक में ऐसा कहा जाता है, जो दिखता है सो बिकता है। और वही सूक्ति आज इस समीचीन विकल्पों के सम्यक समाधान पर लागू होती है। क्योंकि विकल्प कैसा भी हो, लेकिन जो समाधान देने का परम पूज्य मुनिश्री का तरीका है वह अलौकिक है। क्योंकि विकल्प चाहे सामाजिक हो, आध्यात्मिक हो या सामान्य हो, किसी भी तरह का विकल्प हो, लेकिन उस विकल्प का जब परम पूज्य मुनिश्री सम्यक समाधान प्रदान करते हैं
तो वह विकल्प का समाधान हमें बहुत ही सरल सहजतम भाषा में प्राप्त होता है और इसी के कारण आज वह सम्यक समाधान अल्प समय में ही ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है। अपने मन को निर्विकल्प बनाने का एकमात्र कार्यकारी उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि आगम के परिप्रेक्ष्य में हम सभी प्रतिदिन परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से प्राप्त कर रहे हैं। देश के विभिन्न प्रांतों से अनेकानेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं और उनका सम्यक समाधान हम सभी प्रतिदिन प्राप्त कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। सुल्तानगंज मध्य प्रदेश से आज का सम्यक समाधान प्रारंभ होता है और आज का पहला विकल्प बक्सवाहा छतरपुर मध्य प्रदेश से राजेश जैन रागी पत्रकार परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, अधिकांश ऐसा देखा जाता है कि पाप करने वाला व्यक्ति सुखी दिखाई देता है और पुण्य क्रिया करते हुए भी व्यक्ति दुखी दिखाई देता है। ऐसा क्यों? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने के अनुकूल पाते हैं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की पत्रकार जी, सुखी होना और सुखी दिखना, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। जो पाप करेगा वह सुखी दिख तो सकता है पर सुखी हो नहीं सकता। भले ही पिछले पर्याय के निमित्त से जो जीव पुण्य के उदय को प्राप्त कर चुका है, उस पुण्य के उदय के निमित्त से भले ही वह वर्तमान में सुख के साधनों के साथ जी रहा है, बहुत पैसे वाला है, अमीर है, बहुत सारे साधन सुख के उसके पास अवश्य हो सकते हैं, पर वह सुख के साधन उसके लिए सुखी बनाने के लिए कार्यकारी नहीं हो सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं वह पाप करते समय आने वाले समय के लिए वह अशुभ कर्मों को और पाप कर्मों को ही आश्रवित करता है। इसके पीछे एक कर्णानुयोग का आगम का सिद्धांत समझने की आवश्यकता है कि पिछली पर्याय में किए हुए कर्म का उदय वर्तमान में आता है और वर्तमान में किए हुए कर्मों का उदय आने वाले समय में अगली पर्याय में होता है। आज जो कुछ भी सुखी दिख रहे हैं वह परिपूर्ण रूप से पिछली पर्याय के निमित्त से उन्होंने जो भी पुण्य का कार्य किया था, धर्म का कार्य किया था, उसके निमित्त से ही उसके जीवन में वह सुख और सुख के साधन दिखाई दे रहे हैं। और ये सुख और सुख के साधनों के साथ हमें ये समझना होगा कि सुख के साधन मात्र प्राप्त करने से, यानी बहुत बड़ा बंगला हवेली आदि होने से, बहुत सारे धन संपत्ति आदि होने से ज़रूरी नहीं है कि वह सुखी हो ही, क्योंकि सुख के साधन और सुखी होना ये बहुत भिन्न भिन्न विषय होते। और रही बात पाप करते हुए भी वह सुखी इसलिए दिख रहा है कि पिछली पर्याय में, पिछले भवों में या पिछले दिनों में उस जीव ने बहुत बहुत पुण्य का कार्य कुछ ना कुछ किया था, जिस पुण्य के निमित्त से वर्तमान में उसका पुण्य का उदय चल रहा है। और अक्सर यही देखने में आता है वही पाप, तीव्र पाप करने वाला जीव होता है जिसके वर्तमान में पुण्य का उदय होता है। क्योंकि आप सहज अनुभव करके देख लेना, जो वर्तमान में भले ही पाप करते हुए दिखाई दे रहा है, पर ये अवश्य समझना कि पिछले पुण्य के उदय में वह पाप कर रहा है। जो दीनहीन गरीब व्यक्ति है वह कितना भी पाप कर ले वह उतना पाप नहीं कर सकता जो एक करोड़पति अरबपति पाप कर लेता है। सीधी सी बात है, जो आचार्य भगवंत इस विषय में सिद्धांत बताते हैं, 7वें नरक जाने की शक्ति किसी पापी के पास नहीं होती। 7वें नरक पुण्यात्मा ही जाता है और मोक्ष भी पुण्यात्मा ही जाता है। निर्णय व्यक्ति को स्वयं से करना होता है कि उस पुण्य का उपयोग कैसा किया जाए, क्योंकि उत्तम सहनन जिसके पास होता है
वो ही 7वें नरक जाता है और उत्तम सहनन वाला ही मोक्ष पहुंचता है। अगर उत्तम सहनन के माध्यम से तपस्या करते हुए कर्मों की निर्जरा की जाती है तो मोक्ष पहुंचता है, और उन उत्तम सहनन में जो पापों की प्रचुरता या बहुलता के निमित्त से कार्य करता है वह जीव नियम से नरक में, और वो भी 7वें ही नरक पहुंचता है। इसलिए ये समझने जैसी बात है कि पुण्य के उदय में अगर जीवों ने अपने पुण्य के उदय को पुनः पुण्य में लगाने का कार्य नहीं किया है तो नियम से आने वाले समय के लिए वह सातिशय पाप को ही प्राप्त करता है। अन्यथा पुण्य को पुण्य में लगा के वे सातिशय पुण्य के द्वारा विशेष कर्मों की निर्जरा करते हुए भगवत्ता को भी प्रकट कर सकता है। वर्तमान में जितने भी जीव आपको सुखी दिख रहे हैं, भले ही वर्तमान में वे अभक्ष खा रहे हैं, पाप कर रहे हैं, अन्यथा प्रवृत्ति कर रहे हैं, उसके पीछे का कारण मात्र वर्तमान नहीं है। कुछ अंशों में हमें वर्तमान को समझने के पहले भूत को भी समझने की आवश्यकता है। जो भूत में किया जाता है वह वर्तमान में उदय में आता है, और आज जो किया जाएगा वही आने वाले समय में भविष्य में वह उदय में आएगा। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि तुरंत का फल तुरंत मिल जाए, क्योंकि प्रत्येक कर्म का उदय आने का एक आबादा काल होता है। कम से कम अंतर मुहूर्त समय लगता है कर्म को उदय में आने के लिए, और कर्म को उदय में आने के लिए कम से कम अंतर मुहूर्त 1 भव, 2 भव, 5 भव, सैकड़ों हजारों वर्ष भी लग सकते हैं। इसलिए वह पुण्य पाप व्यक्ति वर्तमान में किस प्रकार से कर रहा है, उसका आबादा काल कैसा है, उस पर वह उदय उसकी निर्जना आदि निर्धारित हुआ करती है। इसलिए वह ज़रूरी नहीं है कि वर्तमान के पाप का फल वर्तमान में मिले। वर्तमान का पाप का फल उसे मिलेगा, भले ही आज नहीं तो कल मिलेगा, पर फल अवश्य मिलेगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए सागर मध्य प्रदेश से हमारे सामने हैं मोहित जैन सुप्रण गुरु परिवार से अपने समीचीन विकल्प के साथ। पूज्य मुनि द्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा विकल्प यह है कि संधि काल क्या होता है एवं संधि काल में स्वाध्याय आदि करना चाहिए या नहीं। मेरे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की महती अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। संधि काल वो कहलाता है जब सूर्योदय सूर्यास्त ये जो काल होते हैं उन्हें संधि काल कहा जाता है। संधि का अर्थ होता है जुड़ना। जहाँ जुड़ाव है वहाँ संधि है, चाहे शरीर की हड्डियों की हो, चाहे काल का हो, वहाँ जहाँ जुड़ाव है वहाँ संधि है। जहाँ शाम का समय या सूर्योदय का समय कहा जाता है वहाँ दोपहर समाप्त होके या दिन समाप्त होके रात्र प्रारंभ होती है, रात समाप्त होते दिन प्रारंभ होता है। ऐसे उस जहाँ मध्य का काल होता है, ऐसे उस काल को आगम के परिप्रेक्ष्य में संधि काल कहा जाता है। मात्र 2 ही संधि काल नहीं है, अपितु 4 संधि काल आगम में कहे गए हैं। जो मध्याह्न और मध्य रात्रि का काल है वहाँ भी दिन समाप्त होते हुए वह मध्याह्न प्रारंभ होती है, वह मध्याह्न का संधि काल कहा जाता है। दिन रात समाप्त होकर मध्य रात्र प्रारंभ होती है, ऐसे उस काल को भी मध्य रात्रि का संधि काल कहा गया है। और सुबह शाम का सूर्योदय सूर्यास्त का तो संधि काल वह सबको ज्ञात ही है। इसलिए ये संधि यानी जोड़ने का, दिन को रात से, रात को दिन से, सुबह शाम आदि के उस जोड़े हुए काल को संधि काल कहा जाता है। और इस काल में जब जब संधि काल होता है, जब जब संक्रांत होती है, संक्रांत का अर्थ ही बदलना है, जुड़ना है, संधि का भी अर्थ लगभग वही है। ऐसे काल में जीवों के परिणाम अक्सर विचलित होते हुए देखे जाते हैं, और इसी कारण से इस संधि काल में आगम में आचार्य भगवंत ने स्वाध्याय आदि करने के लिए निषेध कहा गया है। इस कालों में स्वाध्याय वर्जित किया गया है, क्योंकि जो स्वाध्याय के द्वारा ग्रंथों का ज्ञान प्राप्त करना था, माना कि पढ़ते पढ़ते हमारे परिणाम आकुलित हो रहे हैं या आर्द्र रौद्र रूप हो रहे हैं, तो सम्यक निर्णय उस आगम से या ग्रंथों से, स्वाध्याय से हम प्राप्त नहीं कर सकते। इस कारण से इन संधि कालों में
जीवों के परिणामों में उथल पुथल होती है, संक्लिष्टताएं होती है। इस कारण से परिपूर्ण रूप से इन संधि कालों में स्वाध्याय करने के लिए आचार्य भगवंतों ने परिपूर्ण रूप से निषेध किया है। इस समय में सामायिक कर सकते हैं, माला कर सकते हैं, जाप स्तोत्र पाठ आदि कर सकते हैं, पर स्वाध्याय जिससे तत्वों का निर्णय होता है, ऐसा कार्य करने के लिए इन 4 संधि कालों में निषेध किया जाता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती अंजलि जैन, सुल्तानगंज, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, हम महिलाओं को गर्भवती के समय ऐसी कौन सी क्रियाएं करनी चाहिए जिससे कि हम सुसंतान को जन्म दे सकें? नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु। गर्भावस्था में माँ को परिपूर्ण रूप से उस आने वाली संतान को संस्कारित करने के लिए बहुत सारे ऐसे कार्य करने की आवश्यकता है जिसके द्वारा वह आपकी संतान सुसंतान हो। क्योंकि मात्र भोजन पानी का ही नहीं, अपितु आपने की गई क्रियाएं, आपने मन में सोचे हुए कार्य या मन में जैसे भाव है, उन मन वचन काय से की गई क्रियाएं परिपूर्ण रूप से उस आने वाली संतान को सुसंतान या कुसंतान बनाने के लिए कार्यकारी होती है। इसलिए मुख्यतः से अगर कोई कार्य आप कर सकते हो तो उसका नाम है स्वाध्याय। भले ही कठिन कठिन ग्रंथ हम नहीं पढ़ पा रहे हैं, जैसे पुराण ग्रंथ है, पद्म पुराण है, प्रद्युम्न चरित्र है, ऐसे जो प्रथमानियों के सामान्य ग्रंथ है, उनका सतत स्वाध्याय करने की आवश्यकता है। जितना समझ में आए, जितनी अनुकूलता है, उतनी अनुकूलता को देखते हुए उन ग्रंथों को विधि पूर्वक, नियम और संकल्प पूर्वक प्रारंभ करते हुए उनका स्वाध्याय करना। अगर हमारी समता है, विषमता नहीं है, यानी कि 5वें महीने के पहले द्रव्य पूजा कर सकते हैं तो द्रव्य पूजा की जा सकती है। उसके बाद भी जो भगवान का अभिषेक देखना आदि है, इन क्रियाओं से अपने आप को इन भावों से भावित करने की आवश्यकता है। जो भी संतान मेरे गर्भ से जन्म ले, उस संतान को मैं सुसंस्कार प्रदान कर सकूं या वह संस्कारित ही हो। इन भावनाओं के साथ अगर परिपूर्ण रूप से संस्कार देने का पुरुषार्थ किया, क्योंकि जैसे माँ का सोचना, उठना, बैठना, खाना, पीना, पढ़ना, देखना आदि होता है, वो उसके परिपूर्ण संस्कार उन बालकों पर पड़ते। इसलिए ऐसे विपरीत कार्यों से दूर रहे, जहाँ लड़ाई झगड़े हो रहे हो या अन्य कोई भी ऐसा कार्य हो, ऐसे कार्यों से दूर होते हुए जो पुण्यवर्धन धर्म की शुभ क्रियाएं है, उन प्रत्येक क्रियाओं में अपनी विषमता को और समता को देखते हुए, उनसे संलग्न होते हुए हम उन बच्चों को, आने वाली संतान को संस्कारित कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समय। अदिति जैन, सागर, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। द्वय मुनिराजों के चरणों में मेरी व पूरे परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महर्षि, मेरा प्रश्न यह है कि मुझसे किसी ने बोला कि जो घर है वो कर्मों से चलता है, कर्म से चलता है, ना कि धर्म से। तो हमें इस पर क्या प्रतिक्रिया देनी चाहिए, क्योंकि कर्म और धर्म दोनों ही ज़रूरी हैं। कृपया कर इस समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान प्रदान करें। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु। ये परम सत्य है कि धर्म और कर्म दोनों भी जरूरी है, पर यह भी बात अवश्य है कि उस कर्म को सम्यक रूप देना है तो धर्म के अभाव में वह संभव नहीं। व्यक्ति वर्तमान में यही निर्णय नहीं कर पा रहा है कि मेरा जीवन कर्म से चल रहा है कि धर्म से चल रहा है। जिन जिन जीवों के पास धर्म के लिए स्थान नहीं है, धर्म क्रियाओं के लिए स्थान नहीं है, वे घंटों घंटों कर्म कर रहे हैं, पर फिर भी उनके घर सुख से या उनका कोई भी कार्य सुख से संपन्न नहीं हो रहा। आप साक्षात कई स्थानों पे नहीं, अपने ही नगर में ही देख सकते हैं, जो कभी मंदिर नहीं पहुंचते हैं या मंदिर आदि क्रियाओं से, धर्म आदि क्रियाओं से वे कभी जुड़े नहीं हैं, ऐसे जीव अक्सर भले ही आज नहीं, कल नहीं, परसों कभी ना कभी बहुत बड़े संकटों का सामना करते हुए दिखाई देते। क्योंकि व्यक्ति ये सोचता है कि मैं पुंज कमाने से बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा, पर धन के पुंज बढ़ाने से कोई बड़ा नहीं बनता, अपितु पुण्य कमाने से व्यक्ति बड़ा बनता है।
जिसके पास पुण्य होता है वह मात्र एक मोबाइल फ़ोन से लाखों करोड़ों कमा लेता है, और भिखारी घंटों घंटों भीख मांगने के बाद भी वह सैकड़ों भी नहीं कमा पाता है। ये सीधा सीधा गणित है। भले ही कर्म आवश्यक है पर धर्म नहीं है तो उस कर्म की भी कोई कीमत नहीं है, क्योंकि पुण्य के अभाव में कभी भी तुम्हारा कर्म फलीभूत होने वाला नहीं है। जैसे कर्मों का अगर हम पुरुषार्थ कह दे, पैसे कमाना कह दे, तो वह पैसे कमाना कर्म है, पुरुषार्थ करना भी कर्म है, सब कुछ स्वीकार है, पर वह पुरुषार्थ का फल तभी प्राप्त होता है जब हमारे साथ धर्म के निमित्त से पुण्य की प्राप्ति होगी। क्योंकि जब तक भाग्य नहीं है, पुण्य नहीं है, किसी भी पुरुषार्थ का फल सम्यक प्रकार से सफलता रूप हमें प्राप्ति नहीं हो सकता। चाहे पढ़ाई का विषय हो, चाहे लौकिक शिक्षा का विषय हो, या अन्य कोई भी पैसे कमाने का, घर गृहस्थी चलाने का भी क्यों ना प्रश्न हो, वहाँ परिपूर्ण रूप से हमें यही समझने की आवश्यकता है कि कुछ अंशों में पुरुषार्थ, कर्म, पैसे कमाना, व्यापार करना, घर गृहस्थी चलाना, ये सब कुछ स्वीकार है, पर उसके लिए भी समीचीनता, सम्यक प्रकार तभी प्राप्त हो सकता है जब उसके साथ धर्म की क्रिया, पुण्यवर्धन कार्य होते हैं, तो ही वह फलीभूत हो सकता है। अन्यथा वह किसी भी प्रकार से फलीभूत हो ही नहीं सकता, क्योंकि पुरुषार्थ करने वाले, पैसे कमाने वाले लाखों करोड़ों जीव इस संसार में हैं, पर वह सभी सुखी नहीं है। सबके लिए सब कुछ प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि ये सीधी सी बात है, मांगने से कुछ नहीं मिलता, पुरुषार्थ करने से भी नहीं मिलता है। पुरुषार्थ के साथ, मांगने के साथ कुछ अंशों में धर्म के निमित्त से, धर्म की क्रियाओं के निमित्त से पुण्य साथ देता है, तो ही वह कार्य फलीभूत होता है। ये बात भले ही वर्तमान में जीवों को समझ में नहीं आए, पर कुछ समय बाद जब कोई कार्य बिगड़ता है, जब काम फलीभूत नहीं होता, व्यापार नहीं चलता, परीक्षा नहीं पास होता, तब आखिरी उस देवशास्त्र गुरु के दर पे ही आना पड़ता है। जब बाद में आना ही पड़ता है, हम पहले से ही उनके पास से शुरू करें तो हमें कभी उनके सामने भी भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। और रही बात दूसरों को समझाने की, उत्तर देने की, वह कभी भी दूसरों को उत्तर देने का प्रयास ना करे। उनको समझ तभी आएगी जब उनका समय आएगा। इसलिए समय पर समय की बात छोड़कर उन्हें समय से ही उत्तर देने की आवश्यकता है, मुंह से उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए सुल्तानगंज मध्य प्रदेश से हमारे सामने हैं निर्मल जैन अपने समीचीन विकल्प के साथ। परम पूज्य मुनि द्वय के श्री चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। श्री भगवान पार्श्वनाथ जब मुनि थे, तपस्या में लीन थे, तब कर्मठ ने उपसर्ग किया था। बाद में पार्श्वनाथ भगवान हुए, तब उनके सर पर सर्प का फण क्यों? नंबर 1। दूसरा, जब भगवान पार्श्वनाथ की पूजा करते हैं तब क्या सर्प की भी पूजा नहीं होती? तीसरा, श्री भगवान के ऊपर कहीं 3 फण, कहीं 9 फण, कहीं 108, क्यों? क्या इतने फण के भी सर्प के होते हैं? नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जो पारसनाथ भगवान के विषय में पुराण ग्रंथों में उनके 10 भव आदि के निमित्त से जो भी चित्रण प्राप्त होता है, उन चित्रण, उसके इतिहास के निमित्त से ही ये सब कुछ क्रियाएं वर्तमान में दिखाई दे। इस विषय में दादा ये बात हमें अवश्य समझने की आवश्यकता है कि हमें मात्र लकीर के फ़कीर बनने की आवश्यकता नहीं है, उसके पीछे के वास्तविक रहस्य को समझने की आवश्यकता है। जो वास्तविकता को नहीं समझता है वो ही इन बहिरंग क्रियाओं में या बहिरंग निमित्तों में उलझने का पुरुषार्थ करता है। ये परम सत्य है कि भगवान पारसनाथ की प्रतिमा है और मुनि पारसनाथ की नहीं, अरिहंत पारसनाथ की प्रतिमा है, सिद्ध पारसनाथ की हम पूजा करते हैं। ये परम सत्य होने पर भी वहाँ किसी भी प्रकार से उस फणे की पूजा का या सर्प की पूजा का औचित्य नहीं है। अगर हम उस लकीर के ही फ़कीर बनकर पूजा करने बैठ जाए तो हमें कोई तीर्थंकर दिखेंगे नहीं। हम कभी बैल की पूजा करेंगे, कभी सिंह की पूजा करेंगे, कभी वज्रदंड की पूजा करेंगे, कभी साथिया की पूजा करेंगे, क्योंकि भले ही भगवान पारसनाथ के ऊपर सर्प है, पर ये भी सत्य है कि अन्य भगवान के जो चिन्ह है वो भगवान के नीचे ही है। फिर भगवान के सर्प पे अभिषेक नहीं किया तो उसकी पूंछ का गंध तक ले रहे हैं। अगर दूसरे भगवान हैं तो सिंह का अभिषेक करके आप सिंह का गंध तक ले रहे हैं।
इसलिए ये जो कुछ भी है एक मात्र प्रतीकात्मक इतिहास को संक्षेप में प्रदर्शित करने के लिए ये चिन्ह आदि बनाए जाते हैं। सर्प फणा या गोमटेश भगवान, बाहुबली भगवान की लताएं, ये मात्र और मात्र उनके जीवन में घटित हुए इतिहासों को, उन कथाओं को संक्षेप से दुनिया के सामने रखने के लिए वह एक चित्रीकरण रूप, प्रतीकात्मक रूप से उनको वहाँ पर विराजमान किया जाता है। सर्प का वैसा कोई औचित्य नहीं है, पर फिर भी वह एक चिन्ह के रूप में कैसे उपसर्ग हुआ था, उपसर्ग के समय पे ही उनने कैसी समता धारण की थी, आदि बातों को समझने के लिए और आने वाली पीढ़ियों को समझाने के लिए मात्र वहाँ सर्प फणा वहाँ प्रतिमा जी में विराजमान किया जाता है या प्रतिमा में चिन्ह रूप से बनाया जाता है। वहाँ किंचित भी ये औचित्य नहीं है, ये उद्देश्य नहीं है कि सर्प की पूजा की जाए। वह सर्प भले ही ऊपर नहीं बना हो तो चिन्ह के स्थान पे तो बनाना ही पड़ेगा। जो ऊपर से हमने कलश धारा था, पानी गंधोदक बनाया था, तो बहते हुए नीचे वहाँ नीचे वाले सर्प पे बह के आया था। तो वहाँ भगवान का अभिषेक से प्रयोजन है, भगवान की प्रतिमा के अभिषेक से प्रयोजन है, ना कि हमें सर्प से प्रयोजन है, ना सर्प के फणे से प्रयोजन है। ये परम सत्य है कि अरिहंत अवस्था में उन पे कोई भी उपसर्ग नहीं हुआ। जब वे छद्मस्त मुनि थे तब वह उपसर्ग हुआ था, पर उपसर्ग किस पे हुआ था, किसने वह दूर किया था, किस प्रकार से दूर किया था, ये पूरा कथानक मात्र उतने संक्षेप से एक फणा का दृश्य दिखाने से वहाँ परिपूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाता है। इससे किसी भी प्रकार से भगवान की, अरिहंत प्रभु की वीतरागता नष्ट नहीं होती। बहुत सारे जीवों को ये भी विकल्प होता है, वे तो वीतरागी भगवान हैं, वे अरिहंत बन गए, अब सर्प वहाँ पर क्या कर रहा है। सर्प के रहने से, शेर तिर्यंश किसी के रहने से प्रभु की वीतरागता किसी भी प्रकार से नष्ट होती ही नहीं है। मात्र बच्चों को या आने वाली पीढ़ी को उनका इतिहास का बोध हो, उपसर्ग कैसे हुआ था, दूर करने वाले ने कैसे किया था, इसका संकेत मात्र वह सर्प का फणा बनाया गया है, अन्य कुछ भी नहीं। रही बात उनके फणे की, 1 फणा, 9 फणा, 108, 1008, 1,08,000, उसमें कोई भी प्रयोजन नहीं है, वो भी एक सांकेतिक चिन्ह है। और जो सर्प सामने भले ही आज हमें 1 फणे वाले दिख रहे हैं, ऐसे भी सर्प होते हैं और होते थे, और माना कि भी नहीं होते। जो सर्प था वह तो एक धरणेन्द्र था, पद्मावती थी, वे जो स्वर्गों के देव थे, उनका वैकृिक शरीर था, उन्हें अपने वैक्रिया से जितने चाहे फणे का वह आकार बनाया हो, उसमें भी कोई विशेषता या विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है। ये मात्र प्रतिमा का सौंदर्यता बढ़ाने के लिए, कुछ विशेषता, कुछ नया हटके दिखाने के लिए कहीं 9, कहीं 108, कहीं 1008 ऐसे उन फणों को आदि दर्शाया जाता है। ये परिपूर्ण रूप से मात्र और मात्र एक संकेत है कि ये पारसनाथ भगवान है। भले ही फणा नहीं हो, नीचे चिन्ह हो, तो कहीं ना कहीं संकेत रूप ये दर्शाने के लिए ही वह फणा बताया जाता है। जैसे तीर्थंकर भगवान के ये चिन्ह बताए जाते हैं, तो कौन तय करता है? तो जो सौधर्म पैर के अंगूठे पर जो चिन्ह होता है, तो फिर पैर के अंगूठे पे चिन्ह होने से वह चिन्ह पूज्य नहीं हुआ, अपितु पूज्य पुरुषों के शरीर पर वह चिन्ह होने से वह चिन्ह उनका एक लांछन रूप, एक चिन्ह रूप दर्शाने के लिए आगम में बताया जाता है। इतना ही उन फणों के पीछे का उद्देश्य है, अन्य कोई भी उसके पीछे का औचित्य नहीं है। भले ही 1 हो, 9 हो, 1008 हो, कई ऐसी भी प्रतिमा है जहाँ फणा ही नहीं है पर फिर भी पारसनाथ है। तो हमें सब बातें स्वीकार है, क्योंकि ये मात्र हमें प्रभु की वीतरागता को दिखाने के लिए, उन पे हुए उपसर्ग, उनकी समता आदि के इतिहास को संक्षेप से दर्शाने के लिए ये सब कुछ किया जाता है। किसी भी प्रकार से हम भगवान के पारसनाथ के पारस उस फणे की पूजा नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसा हम मानेंगे कि हम फणे की पूजा कर रहे हैं, सर्प की पूजा हो रही है, तो हम किसी भी तीर्थंकर भगवान की पूजा कर ही नहीं सकते। फिर कभी हमें शेर दिखेगा, तो कभी हमें बैल दिखेगा, कभी घोड़ा, कभी हाथी, हमें ये चिन्ह ही दिखते रहेंगे, तो हमें भगवान की वीतरागता नहीं दिखेगी। हमें भगवान की वीतरागता को देखते हुए वीतराग भगवान की पूजा, वीतराग भगवान का अभिषेक करना है। फिर बहते हुए, फिर चबूतरे पर भी बहता है, वह कमल पर भी आता है। तो ये बहुत सारे विकल्प हम छोड़ते हुए वास्तविकता में उस सत्यता को समझते हुए निर्णय करने की आवश्यकता है। वह कभी भी आगम की बातों को लेते हुए, पूर्वाचार्यों के इन घटनाक्रम को समझते हुए, हमें लकीर के फकीर ना बनते हुए, सत्यता को बोध करते हुए, वास्तविकता से
उसके पीछे का इतिहास, उसके आगे का भविष्य के बारे में सोचते समझते हुए उसका निर्णय करने की आवश्यकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। नेमीचंद जैन, सुल्तानगंज, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के साथ हमारे सामने। चरणों में सुल्तानगंज दिगंबर जैन समाज की ओर से सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भगवान, हमारा प्रश्न है, अभी आपने बताया धर्म और पुण्य के बारे में, लेकिन भगवान हमारा प्रश्न और है इसी में, धर्म और पुण्य में क्या अंतर है, कि इसमें समानता है? कृपया सम्यक समाधान करने की महती कृपा करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। धर्म और पुण्य कथनचित एक है और कथनचित भिन्न भिन्न भी है। किसी अपेक्षा से हम धर्म को ही पर्यायवाची नाम रूप से पुण्य कह सकते हैं, पुण्य को धर्म भी कह सकते हैं, पर धर्म और पुण्य में एक क्रिया रूप और एक फल रूप इतना अंतर भी हो सकता है। कहने का अभिप्राय यही है कि जो हम वर्तमान में पूजा पाठ दान आदि रूप जो षडावश्यक रूप श्रावकों के धर्म आप कर रहे हो, तो वह क्रियारूप होने से उसे धर्म कहा जाएगा, और उस धर्म के निमित्त से जो शुभ कर्मों का आश्रव आपको हो रहा है, उन शुभ कर्मों के आश्रव को ही हम पुण्य कह सकते हैं। क्योंकि उमा स्वयं भगवान ने स्पष्ट रूप से इसके विषय में कहा है, शुभ पुण्य से अशुभ पाप से। शुभ जो होता है वह पुण्य रूप कर्म है, और जो अशुभ रूप होता है वह पाप रूप कर्म होता है। इसलिए एक क्रिया और एक क्रिया का फल, इस अपेक्षा से पुण्य और धर्म में हम अंतर कर सकते हैं, पर जब भी पुण्य होगा वह धर्म से ही होगा। धर्म के अभाव में पुण्य की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। इस अपेक्षा से हम समझेंगे तो दोनों को पर्यायवाची शब्द के रूप में भी, समानता के रूप से भी स्वीकार किया जा सकता है। इसलिए धर्म और वह पुण्य कथनचित एक है, एक समान है, एक जैसे है, और कथनचित किसी अपेक्षा से भिन्न भिन्न भी है। मात्र अपेक्षा जैसी है धर्म और पुण्य की, उस प्रकार से उसमें अंतर भी किया जा सकता है या उसमें समानता भी खोजी जा सकती है। ये तो एक सामान्य प्रकार से आपको समझाने का प्रयास किया। अनेक प्रकार से धर्म को और अनेक प्रकार से पुण्य को भी हम समझ सकते, क्योंकि आगम में धर्म की अनेक अनेक परिभाषाएं आचार्य भगवंतों ने प्रदान की है। कहीं अहिंसामय धर्म को धर्म स्वीकार किया है, कहीं दया करुणा को, कहीं चारित्र को, कहीं दशलक्षण को, तो इन सभी को धर्म कहा है। पर पुण्य उस धर्म का फल रूप स्वीकार किया गया है। पर यह भी सत्य है, फल बिना वृक्ष के नहीं होता, फल बिना बीज के नहीं होता। जहाँ बीज है वही वृक्ष है, जहाँ वृक्ष है वही फल है। इस आधार अधेय अपेक्षा से, संबंध की अपेक्षा से वह एक है, और वह वस्तु दोनों भिन्न होने से वह परिपूर्ण रूप से भिन्न भी कहा जा सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। 8707548811। आप सोच रहे हैं ये कि कौन सा नंबर है? यह नंबर है व्हाट्सएप का सम्यक समाधान के लिए। मुनिश्री यहाँ उपस्थित है, तो आप सभी ने साक्षात अपने सवाल, अपने विकल्प पूछ के उसका सम्यक समाधान प्राप्त किया। आप यह सोच रहे होंगे कि मुनिश्री अगर यहाँ उपस्थित नहीं रहेंगे या मुनिश्री तक हम अपने विकल्प कैसे पहुँचाएँ। तो जो व्हाट्सएप का नंबर हमने आपको बोला, आप सभी अपने मोबाइल निकालें। 8707548811 यह नंबर व्हाट्सएप पे आप है। आप इस पे अपने ऑडियो मैसेज, अपने ऑडियो से, अपने आवाज़ से अपने विकल्प भेज सकते हो, या कागज़ पे लिख के उसका फ़ोटो निकाल के भेज सकते हो, या टाइप करके भेज सकते हो अपने विकल्प। मुनिश्री तक विकल्प पहुंचाए जाएंगे। उसका विकल्प का समाधान आपको यूट्यूब चैनल सुप्रभुवाद से प्राप्त होगा। आजकल के हर घर पे, हर व्यक्ति के पास स्मार्टफोन है। स्मार्टफोन एजुकेशन के लिए भी आजकल यूज़ हो रहा है। उसमें यूट्यूब का ऐप होता है। उस यूट्यूब के ऐप पे आपको सुप्रभुवाच, मुनिश्री का नाम सुप्रभ, वाणी का पर्यायवाची नाम उवाच, तो सुप्रभ उवाच आपको सर्च करना है, एवं उसको सर्च करके आपको सब्सक्राइब करना है। उससे आपको जो भी कार्यक्रम मुनिश्री के बारे में होंगे, उसके अपलोड होते हैं, उस पर उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होगा। प्रतिदिन मुनिश्री के प्रवचन शाम को 7:40 पे जिनवार टीवी के माध्यम से प्रसारित होते हैं। आप सब लोग घर बैठे इस मुनिश्री के ओजस्वी वाणी का लाभ ले सकते हैं।
और यह अद्भुत विषय चल रहा है। आज तक ऐसा धर्म ग्रंथ जो उजागर नहीं हुआ था, उसका नाम, जी हाँ, उसका नाम था रत्नमाला। उस रत्नमाला की वाचना विगत चातुर्मास मोराजी सागर में हुई थी। उसका रिकॉर्डिंग आज प्रतिदिन शाम को 7:40 पे जिनवा टीवी के माध्यम से प्रसारित होता है। आप घर बैठे उस ग्रंथ का स्वाध्याय कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आप ऐसे ही अपने सवाल हम तक पहुंचाते रहे। मैं मुनिषी के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए आज के इस सम्यक समाधान कार्यक्रम को यहीं पे विराम देता हूँ। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।